हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे इंडियन ब्लॉगर्स ने यहाँ। तो फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम और जो ब्लॉग है मैंने वो स्टार्ट किया है शाम से ही। और अभी जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, दिन में जो मैंने कपड़े वॉश किए थे कुछ, क्योंकि आजकल ना धूप बहुत ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा काम जो धूप में होता नहीं है। तो ये कपड़े जो मैंने वॉश करके रखे थे तो इनको मैं जो अभी उतार के ना और अंदर रख के आ रही हूँ। साथ में मेरा बेटा भी है जो इधर उधर घूम रहा है। इसका तो हमेशा का यही काम रहता है कि जब मैं कैमरा सेट करती हूँ तो इधर उधर ये रहता ही रहता है। तो इतने सारे कपड़े जो थे ये मैंने सुबह धोए थे और अभी भी मैंने मशीन लगा के छोड़ रखी है। तो उनको भी काटूंगी मशीन में से और उसके बाद जो है फिर डिनर विनर बनाना, शाम की डिनर की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और दिन में ना मतलब कि इतना ज़्यादा धूप हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि मैं जब वीडियो शूट करने लग जाती तो मेरी सासू मम्मी बोलती हैं कि मेरी मम्मी के पास फ़ोन मिला दे, मेरे को यहाँ से मिला दे, वहाँ मिला दे। तो अगर मिला के ना दो तो ये होता है कि फ़ोन नहीं मिला के देती, और दे दो तो फिर मुझे फ़ोन मिलता नहीं है। तो इस वजह से फिर वीडियो शूट हो नहीं पाता। कई बार ना यकसू नहीं करने देता, कई बार इन लोगों के फ़ोन वगैरह इधर उधर नहीं करने देते हैं। तो अभी मैं कपड़े उतार के रख के आ गई और अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में। जो मैंने कपड़े दिन में छोड़े थे ना, दिन में लाइट आ गई थी शाम को, तो ना इनमें मैंने चक्कर लगा लिए थे। तो मैंने कहा इनको मैं निकाल कर डाल देती हूँ और जब तक मैं डिनर वगैरह बनाऊँगी फिर उसके बाद इनको पानी में से निकाल दूँगी। कई बार ऐसा होता है कि भाई नहीं भी निकाल पाती हूँ, वो सुबह में निकालती हूँ तो पर ये चक्कर लग जाते हैं ना, तो इतना हो जाता है कि हाँ भाई ये कपड़े जो हैं सिर्फ पानी हाय में से एवरीवन। निकालने तो हैं। अभी हूँ मैं बाथरूम में। एक बार मैंने कपड़े धो लिए थे, जैसे कि दोपहर में धोए थे और धूप हो गई थी बहुत तेज़, तो बाकी कपड़े मैंने नहीं धो पाए थे। तो यहाँ पे कुछ कपड़े जो हैं मैंने निकाल के डाले अभी मशीन में से। और अब मैं क्या करूँगी, जाऊँगी खाना बनाऊँगी, इवनिंग का डिनर बनाऊँगी। और आज है सैटरडे, तो मैंने है ना फर्स्ट टाइम मशीन जो लगाई थी कपड़े धोने के लिए वो लगाई थी वीरवार को। क्योंकि सुबह सुबह ना तो बहुत दिन में बहुत धूप हो जाती है। हमारे यहाँ 12 बजे लाइट आती है तो धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से जो है मैंने ना वीरवार को इवनिंग में मशीन लगा दी थी। मैंने कहा सुबह के टाइम में पानी आता सप्लाई का, एक दिन के बाद एक दिन आता। मैंने कहा कल आएगा तो फिर मैं पानी में धो दूँगी। फिर वो धुल गए, फिर दोबारा फिर मैंने मशीन खाली कर दी, दोबारा से फिर कपड़े डाल के छोड़ दिए। और आज सैटरडे है तो आज फिर से कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि कल इवनिंग में हस्बैंड आए थे, उनके कपड़े धुल रहे हैं, प्लस साथ में घर वालों के कपड़े हो गए तो वो धुल रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाऊंगी और जब तक ये कपड़ों के चक्कर कट जाएंगे तो फिर मैं इनको डिनर बनाने के बाद रात में वॉश करूँगी। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और अब करूँगी डिनर की तैयारी। और डिनर में स्पेशली आज बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, प्याज वगैरह कट करके रखना। वो मैंने कट करके नहीं रखा था क्योंकि मैं लग गई थी शाम को ना। जैसे हमारे यहाँ 12 बजे लाइट आती है दिन में, वो चली जाती है 3 बजे। 3 बजे तक आप जितना कर सकते हो कर लो, उसके बाद फिर आपको इवनिंग में ही करना है। तो इवनिंग में आई थी लाइट 6 बजे। तो 6 बजे मैंने क्या किया, पहले मशीन में से कपड़े निकाल के आ गई और उसके बाद में जो है सीधा आई हुआ किचन में। और किचन में ना यहाँ पे आई तो यक्षु आइसक्रीम खा रहा था, बोला मम्मा ये मेरे से फिनिश नहीं हो रही, आप खा लो। तो ये ऐसा होता है कि मतलब बहुत कम चीज़ें जो होती हैं ये मुझे देता है। तो आइसक्रीम मैंने फिर खा ली थी और उसके बाद जो प्याज वगैरह यहाँ पे मैंने निकाल के रख लिया है। और ये मुझसे बोला कि मम्मा मुझे ना 5 मिनट के लिए फ़ोन दे दो। तो मैंने 5 मिनट के लिए इसको फ़ोन दिया। तो जो प्याज वगैरह मैंने कट करके रखे थे उनको मैं ग्राइंडर कर लूँगी, और मतलब चॉपर से कर लेते हैं लेकिन आज थोड़ा बारीक करके, क्योंकि पनीर बनाना था ना। तो पनीर में जो है मसाले जो हैं थोड़े बारीक करके अच्छे से पीस, वैसे तो मिक्सर में पीसते हैं लेकिन हमारे पास मिक्सर है लेकिन उसका जार टूट गया। तो मैं जार इसी में ग्राइंडर में पीस लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई भी रख दी थी, मसाला मैंने कर लिया था। तो मैं अभी ना तेज पत्ता ढूंढ रही थी। तेज पत्ता क्या है, इस टोकरी में ना चूहे चले जाते हैं। तो मैंने इसी टोकरी में रखा हुआ था तेज पत्ता, तो चूहों ने वो तेज पत्ता जो है सारा खा लिया है। तो अब मैं निकाली हूँ सरसों का तेल, और सरसों का तेल जो है वो थोड़ा पीछे से हो गया था। मतलब चीनी की टंकी रखी रहती है ना इसके पीछे, तो वो थोड़ा पीछे हो गया था। तो इसको फिर मैं थोड़ा जोर लगा के निकाल रही थी और यहाँ पे तेल डाल दिया मैंने। सरसों के तेल में हम लोग बनाते हैं सब्जी। और उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया। सिंपल, मतलब एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी, कोई हाई फाई मसाला कुछ भी नहीं डालूंगी। क्रीम भी नहीं थी आज, तो क्रीम भी नहीं डाली, बिना क्रीम के बनाया। तो यहाँ पे प्याज मेरा फ्राई हो गया था। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को मैंने साथ में ही पीस लिया था और उसके बाद फिर मैं अच्छे से फ्राई कर लिया, एकदम लाल होने तक फ्राई किया। उसके बाद क्या किया, मैंने इसमें मसाले डाल दिए। 1 चम्मच तो डाला मैंने पनीर मसाला, उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और जो आप मसाले अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं। मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पे मसाले जो है बहुत कम खाते हैं, तो इस वजह से मैं हल्के मसाले में सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मसाला जो था मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया था, थोड़ा बहुत रह गया था। तो मैंने कहा जब तक ये फ्राई होगा तब तक क्या करती हूँ, पनीर के स्लाइसेस बना लेती हूँ छोटे छोटे, जितने आपको चाहिए, मतलब जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से बना ली। वैसे मैं क्रीम डाल के जब बनाती हूँ ना
तो इसमें साथ में जैसे मसाला फ्राई करती हूँ उसी टाइम मैं क्रीम भी डाल देती हूँ। तो क्रीम जो है वो अमूल का मैं यूज़ करती हूँ, तो अभी मेरे पास थी नहीं, तो मैंने सिंपल तरीके से बनाया क्योंकि आज हम लोग जो है चावल से खाने वाले, तो थोड़ा ग्रेवी वाला बनाया था। तो पानी को ना थोड़ा बॉईल कर लें, उसके बाद उसमें आप पनीर मिक्स करें। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी जो है मैंने बनाने के लिए छोड़ दी थी, मतलब बन गई थी ऑलमोस्ट, फिर 5 मिनट मैंने ढक के छोड़ दी। पनीर मैं लास्ट में डालती हूँ, उसके बाद मैंने 5 मिनट ढक के छोड़ दी। फिर मैंने ना चावलों को देख लिया कि इसमें कुछ है तो नहीं, क्योंकि आजकल का जो मौसम है ह्यूमिड वाला मौसम है, हो जाता है ना, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, तो इसमें है ना चावलों में लट पड़ जाती है, लट यानी सुड़सी जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। और हमारे चावल जो है जो राशन से चावल आते हैं ना, वो वाले चावल हम डेली यूज़ में खाते हैं, और मतलब वैसे अगर कोई घर पे आ जाता है तो बासमती चावल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल वगैरह चढ़ा दिए थे, फिर मैंने कहा चलो चाय पानी के बर्तन पड़े हैं इनको भी धो देती हूँ। और आप लोग भी सोचते हो कि स्नेहा कितने सारे बर्तन धोती है, जब देखो जब बर्तन ही धोती रहती है। तो हाँ ये सही है कि बर्तन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और ना एक कंप्लेन आ रही थी कि स्नेहा तुम्हारी वीडियो में ना, इस वीडियो की जो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो वीडियो की स्पीड मैं इसलिए देती हूँ कि मेरी वीडियो में ना आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, और सीक्वेंस वाइज देखने को मिलता है कि मैंने अब ये किया, अब ये किया, उसके बाद मैं ये करूँगी, ये करूँगी, तो ये होता है। तो अगर मैं विदाउट स्पीड बनाऊँगी तो ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 13-14 मिनट का ब्लॉग भी लोग बोल देते हैं कि लॉन्ग ब्लॉग है तुम्हारा, तो इतना लॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए मुझे ब्लॉग की थोड़ी सी स्पीड देनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप लोग ना स्पीड को अवॉइड करके ना ब्लॉग को एंजॉय किया करो बस। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रखा था, जब बर्तन वॉश किए उससे पहले मैं आटा लगा के रख देती हूँ। आटा 5-7 मिनट आप रेस्ट के लिए छोड़ दो तो रोटियाँ सॉफ्ट बनती है और फूली फूली रोटियाँ बनती हैं। तो अभी मैं डिनर में जो है ज़्यादातर मैं बनाती, मतलब दिन में भी रोटियाँ ही बनाती हूँ, इवनिंग में भी मैं रोटियाँ ही बनाती हूँ। चावल जो है बहुत कम बनते हैं, तो स्पेशली मम्मी का फास्ट था सैटरडे को, तो चावल मैंने बनाए थे बिना नमक के, क्योंकि मम्मी उनको मीठा डाल के खाने वाली थी। सैटरडे को वो जो फास्ट करती है ना उसमें नमक नहीं खाती हैं, तो इसलिए वो मैंने बिना नमक के बनाए थे, क्योंकि सब्जी के साथ भी चल जाएंगे और जो है अलग से मम्मी मीठा डाल के खा सकती हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, और क्या रोटियाँ भी मैंने बना दी थी, ऑलमोस्ट सारी रोटियाँ मैंने बना दी थी। बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सब ये जो स्लीव वगैरह पे मुझसे आटा गिर जाता है, तो और आटा वैसे तो कपड़े लगा के करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से ना रोटी जब मैं झाड़ती हूँ उठा के तो मेरे से गिर ही जाता है। तो इसलिए फिर मैं इसको कपड़ा से साफ़ कर दी, और उसके बाद जो लास्ट रोटी बची थी उसको सेक दिया। और मैं ना रोटियाँ थोड़ी एक्स्ट्रा बनाती हूँ कि हमारे यहाँ घर के बाहर में ना कुत्ते रहते हैं बहुत सारे, तो एक एक रोटी हम सबको डाल देते हैं। तो इसीलिए फिर मैं 4-5 रोटी जो है एक्स्ट्रा डेली की बनाती हूँ, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो अभी मैं खाना डाल के लेके जा रही हूँ यक्षु के पापा का, हम तीनों बैठ के आज एक ही थाली में खाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं खाना दे के आ गई, तो उससे पहले मैं भूल गई थी कि मुझे दूध भी गर्म होने के लिए रखना, तो मैं खाना खाने बैठ जाती तो 5-7 मिनट तो जो है वो वेस्ट हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा इसको मैं एक बार इंडक्शन पर रख देती हूँ, तब तक आप लोग बैठ के खाओ। तो मैं आ गई थी किचन में दूध रखने के लिए, तो मैं थाली लगा के अंदर रख के आ गई, और बाहर यक्षु के पापा जो है पानी की बोतल लेके आए पानी भरने के लिए, क्योंकि वो खाना लेके बैठने से पहले पानी ज़्यादा पीते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे दूध वगैरह रख दिया, और ये अभी दादी के हाथ धुलवा रहे हैं। पीने का पानी है और आरओ में से लिया है, तो पीने के लिए भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने आगे हम लोग अपने रूम में आ गए, और यक्षु कह रहा मम्मी टैडी को भी खाना खिलाओ। तो मैं इसको बोल रही थी कि बेटा टैडी कैसे खाना खाएगा, तो ये देख रहे हो आप, इसको मैंने ऊपर रख दिया था, फिर नीचे से लेके खड़ा हो गया। तो अभी जो है हम लोग मैंने खाना खा लिया, डिनर कर लिया, तो अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अब मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे जो पानी की बोतल खाली हुई थी पहले इनको भर के रखूँगी, उसके बाद जो है ये कढ़ाई में से जो सब्जी बच जाती है उसको खाली करती हूँ, उसके बाद जो बर्तन धोती हूँ उनको रैक में लगा दी। तो मेरा ये जो है ना रूटीन जो होता है, मतलब डेली का इसी तरीके से होता है, तो मैं इसी तरीके से आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पेशली मैंने आपको लोगों को दिखाने के लिए ये करना, अब ये करना, ये करना, मैं सिर्फ कैमरा लगा कर छोड़ देती हूँ, और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं अपना काम करती रहती हूँ। हाँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इस पोजीशन में जाना है तो मैं कैमरा ज़रूर घुमा देती हूँ, लेकिन जो मैं काम करती हूँ रेगुलरली, जो मैं करती हूँ सिर्फ आप सबको साथ में मैं वही शेयर करती हूँ। जो मेरा डेली का रूटीन रहता है, चाहे इवनिंग का हो चाहे मॉर्निंग का हो, मैं अगर रूटीन शेयर करूँ तो आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ अपना रूटीन ही शेयर करूँगी। तो अभी जो टोकरे में बर्तन थे उनको मैंने अच्छे से रैक में लगा दिया, क्योंकि ये जो नाश्ता कह रही हूँ डिनर के बर्तन है, इनको मैं सिर्फ टोकरी में धो के ना एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर इनको जो है मैं मॉर्निंग में रैक में लगाऊँगी।
तो अभी पहले तो मैं क्या करती थी, जब मैं बर्तन वॉश करती थी तो साथ के साथ में रैक में लगा तो सारा किचन गीला हो जाता था। तो अभी ना स्पेशली मैंने ये टोकरी इसीलिए परचेज करी कि मैं जब काम करने लग जाऊँ तो मेरा एक काम ना बढ़े, मुझे किचन में पोछा ना लगाना पड़े। जो हल्के फुल्के बूंदे पड़ जाती है वो तो चलो सल जाती है, साफ़ कर देते हैं, लेकिन जो पानी बह के गिरता ना वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने डिनर के बर्तन जो थे ऑलमोस्ट धो लिए थे, और डिनर में बर्तन जो थे थोड़े बड़े बड़े निकलते हैं, थाली होगी और परात हो जाती है आटे की, और बड़े कटोरी वटोरी सारे बर्तन हो जाते हैं, तो धोने में थोड़ा लगता है। तो यहाँ पे ना चाकू रह गया था धोने के लिए, तो मैंने चाकू भी धो के और आप लोग देखना मैं छोटी से छोटी चीज़ को भी हमेशा धो के वॉश करके रखती हूँ। तो अभी में जो लास्ट काम था किचन में वो ये था कि गैस पे कपड़ा मारना होता है। और मैं गैस पे कपड़ा इसलिए मारती हूँ कि मैं है ना जब रोटी बनाती हूँ तो मुझसे आटा थोड़ा ज़्यादा लगता है रोटियों में, और गैस पे ना गिर जाता है आटा, मतलब गैस पे आटा हो जाता है, स्लेब पे आटा हो जाता है, इसलिए मुझे ना रोज़ रोज़ पोंछना पड़ता है, दोनों तीनों टाइम, और पोछा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो ये सब्ज़ी जो है बची हुई थी, तो इसको मैं ठंडी होने के बाद फ्रीज में रख दूँगी। तो अभी मैंने ये रोटी की टोकरी है, इसमें कुछ रोटियाँ हैं जो सुबह, वैसे ना रोटी एक्स्ट्रा बना के रखनी चाहिए कि घर में बाई चांस कोई आ जाए, या फिर कोई भी आ जाता है उसको दे दो, भूखे को किसी भूखे प्यासे को दे दो तो उसके पेट में ही लगती है। तो इसलिए मैं ना रोटी हमारे घर में जो है एक्स्ट्रा ही बनती हैं। और मैं अभी जो है स्लिप मैंने बर्तन सारे साफ़ कर दिए, उधर साइड से पोछा मारने के बाद हल्का सा पोछा इधर साइड से मार रही हूँ। और मम्मी ने ना शक्कर निकाली थी, तो शक्कर स्लिप पे गिर गई थी, तो वो सारी की सारी मैंने उठा के ऐसे रख दी। और अभी ना यहाँ पे हल्का फुल्का पानी गिर गया था, तो मैंने कहा चलो इसको जो है साफ़ कर देते हैं, और उसके बाद में मैं अपना काम जो है वो करूँगी। तो अभी मेरा लास्ट काम ये रह गया, जो सब्ज़ी इन्होंने ख़रीद के रखी थी इसको मुझे फ्रीज में रखना था। तो अभी फ्रीज में रखने से पहले जो ये पहले के आलू थे ना, ये मैं टोकरी में से निकाल रही थी क्योंकि नए आलू रखे थे, वो वाले आलू जो है खाने में अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मम्मी ने बोला ये वाले आलू जो है इसको रख देना, ये हम किसी को दे देंगे। तो उसके बाद जो है मैं अभी पेठा लिया था इन्होंने पेठा बनाने के लिए, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया क्योंकि चूहे रात में ख़राब कर देते हैं, और पॉलीथीन में छोड़ दो तो वो सड़ जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि सुबह बन जाएगा, और जो नहीं बनेगा उसको फिर बाद में मैं निकाल के धो के रखूँगी। तो ज़्यादातर पन्नी में मैं चीज़ें इसीलिए रख देती हूँ कि इसको फिर निकाल के मैं धो के रख सकूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा काम जो है वो रात का ख़त्म हो गया है। और अभी ये टमाटर टमाटर जो बाहर फेंकने वाले जो मैंने टोकरी में से निकाले थे सड़े हुए, वो मैंने रख दिए हैं। और मिर्च जो है वो पलट के रख दिए, क्योंकि चूहे सब कुछ खाते हैं, मिर्च नहीं खाते, तो आपकी मिर्च ख़राब नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।